नमस्कार सभी मित्रों को। यह जो आज हम वीडियो बनाने चल रहे हैं ये है आपके लिए, समस्त लोगों के लिए। इसमें ही क्लास 9, 10, 11, 12 से लेकर ये आपका BA, MA, TGT, PGT और UP टेट और CTET तक के लिए है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो ये है आपका सबसे पहले जो राम। तो यहाँ एक चीज़ हम ये ध्यान देते हैं सबसे पहले मित्रों कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम शब्द पुल्लिंग और अकारांत। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अकारांत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैसे ये लिखा गया राम, अगर हम इसको अलग कर देते हैं मित्रों तो ये आपका हो जाता है आधा रा, यानी सॉरी, ये आपका हो गया यहाँ से आधा रा धन बड़ा आ। तो ये दोनों मिलाकर हो गया क्या, बड़ा रा। अब इसके बाद ये हो बचा आपका माँ। तो ये हमने लिखा आधा माँ और छोटा आ। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि आधा रा धन बड़ा आ धन आधा माँ धन छोटा आ। तो ये चीज़ हमने जो लिखा मित्रों, ये रा बड़ा रा हो गया और ये माँ ये हो गया। अब यहाँ देखिए राम, ये वही चीज़ यहाँ लिखा है जो मैंने यहाँ लिख दिया, बस तोड़कर सबसे लास्ट में इसके आया आ। तो ये हो गया मित्रों अकारांत। हम कह सकते हैं कि जो शब्द आ अंत में हो तो अकारांत, अगर छोटी ई है तो इकारांत, बड़ी ई है तो ईकारांत। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर हमने लिखा ऐसे मित्रों, आपका ये है हरि, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हा, फिर धन छोटा आ, फिर धन आधा रा, धन छोटी ई। तो ये हो गया वही चीज़ जो हमने यहाँ ऊपर लिखा है हरि। इसको मिलाकर हा हो गया और इसको मिलाकर री हो गया। तो अब यहाँ हरि शब्द के अंत में यहाँ क्या है, ई। तो हरि शब्द क्या होगा, इकारांत। ठीक है, तो हम इसको पढ़ देते हैं मित्रों। सबसे पहले ये हम लोग नहीं जान पाते कि शुरुआत कहाँ से होती है। हम इसको PDF बना के पढ़ा दे रहे हैं, फिर इसके बाद आपको हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, जिसमें आपको जब हम अनुवाद पढ़ने के लिए मित्रों ये इतना शब्द रूप जानना जरूरी है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः। इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, रामैः, रामय, हा बोल देना है, रामैः। ठीक है, तो रामैः। और इसके बाद फिर है आपका रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, और रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामा। तो यहाँ देख लीजिए, हमने हरि पुल्लिंग इकारांत है मित्रों, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग हमने बताया है, जो हमने हिंदी व्याकरण पढ़ाया है कि लिंग की पहचान कैसे करें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपका है गुरु शब्द। ठीक है, तो ये है आपका गुरु शब्द। तो गुरु शब्द में देख लीजिए, यहाँ एक चीज़ और मित्रों ये बात है ध्यान देने की कि यहाँ जो प्रथमा लिखा है, द्वितीय लिखा है, तो ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे हम जब अनुवाद पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये, अगर हम बालक के रूप में ही इस चीज़ को हमें बता देना चाहिए था। तो यहाँ पर हम देख लीजिए, अगर ये आपका प्रथमा विभक्ति है, जैसे मान लीजिए अनुवाद की शुरुआत करते हैं
तो जैसे आ गया राम ने कहा, राम ने कहा। तो हम ये बता रहे हैं कि विभक्ति का प्रयोग मित्रों कहाँ होता है। तो ये आया राम ने। अब यहाँ देखिए राम शब्द एक ही है, एक वचन मतलब हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा रामा, मतलब एक राम ने, या राम अकेला है तो राम ने। अगर ऐसे होता मित्रों कि दो राम बन जा रहे हैं तो हो जाएगा रामौ। और अगर ऐसा हो जाएगा बहुत से राम तो हो जाएगा रामा। बहुत से रामों ने रावण को मारा। तो ऐसे ये रामा का मतलब बहुत से राम। अब ये है रामम। तो रामम का मतलब द्वितीय का चिन्ह को होता है, तो राम को, तो राम को जो है ये राम को ऐसे इसका अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा दो राम को, ये बहुत से रामों को, ये बहुत से राम को या रामों को आप ऐसा भी बोल सकते हैं रामेण। तो ये राम के द्वारा या राम से, जिसे राम से चला नहीं जाता, राम से दौड़ा जाता है, वह राम से बहुत प्रेम करता है। तो यहाँ से मीन्स जुड़ने के अर्थ में रहना चाहिए, अलगाव में रहेगा तो ये हो जाएगा पंचमी। फिर यहाँ रामाभ्याम, तो रामाभ्याम यहाँ तीनों में वही चीज़ है, तो रामाभ्याम ये आपका तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो इसलिए यहाँ रामाभ्याम ये जो तीनों आपका शब्द है, ये तीनों राम, ये आपका एक तीनों में अर्थ देगा, से के द्वारा में भी, के लिए में भी। तो जैसे रामाभ्याम राम के, दो राम के लिए, रामाभ्याम दो राम से, दो राम से अलग होने के, जैसे दो राम घोड़े से गिरे तो यहाँ हो जाएगा रामाभ्याम। और यहाँ हो गया दो राम के लिए, दोनों राम के लिए पिताजी फल लाए, तो यहाँ हो जाएगा रामौ। तो इस तरह से मित्रों यहाँ रामेभ्य बहुवचन, यानी बहुत से राम के लिए अथवा रामों के लिए। तो इस तरह से मुझे आशा है मित्रों आप समझ गए होंगे। राम के तो मतलब एक राम के, यहाँ रामात है, पहले हम देख लेते हैं। तो ये रामात का मतलब हो गया राम से, जैसे राम से अगर हो गया राम घोड़े से गिरा, तो यहाँ हमने कर दिया घोड़े से गिरा, घोड़े से गिरा। तो ये हो गया आपका रामात है, तो हम ये घोड़े से संस्कृत बना देंगे, हो जाएगा अश्वात। क्योंकि यहाँ देखिए मित्रों अश्व माने घोड़ा होता है, अश्व माने घोड़ा, ये भी आपका अकारांत ही है और राम शब्द भी अकारांत है, अश्व भी पुल्लिंग है, तो इसलिए इसकी तरह हम रूप चला सकते हैं। तो हो जाएगा अश्वात माने घोड़े से। तो मुझे आशा है मित्रों आप समझ गए होंगे। हम लोग ये देखते हैं इधर रूप गुरु का, हम केवल पढ़ के सुना दे रहे हैं बस। तो गुरु गुरु गुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरुणां, गुरौ गुरुवोः गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः। यहाँ ये आपको ध्यान देने की ये बात है कि इसमें जहाँ पर भी ये आपका छोटा रू लिखा है और ये आपका बड़ा रू लिखा है, मीन्स इसमें आपका मात्रा ऐसी लगी है और इसमें आपका मात्रा ऐसी लगी है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे मित्रों इसमें कैसे, और आपसे इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा ऐसे आपका प्रश्न में दे दिया जाएगा कि गुरुवे, इसका गुरुवे, इसका विभक्ति और वचन बताइए। तो ये हो गया विभक्ति और वचन, तो आप इसका विभक्ति वचन बताना है। तो विभक्ति यहाँ देख लीजिए आपका लिखा है गुरुवे, तो विभक्ति हो गया मित्रों चतुर्थी, और यहाँ वचन हो गया एक। ये पहली लाइन एक वचन, दूसरी लाइन द्विवचन और ये बहुवचन। तो इस तरह से आपके प्रश्न इसमें बनते हैं। और ये पिता शब्द का भी आप रूप याद कर लीजिएगा, पिता शब्द भी आता है, आप इसको देख लीजिएगा मित्रों कहीं से।
और क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो अभी हम यहाँ लिख देते। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, ये आपका राजा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह रूप जो है आपका उन मित्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो मित्र, हालांकि सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से अगर कोई 9-10 में है, 11-12 में है या यूपी टेट और सुपर टेट दे रहा है तो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो राजा, राजानव, राजाना, सबसे पहले यहाँ आप ये देख लीजिए कि ये शब्द क्या है, राजन। क्या है ये, पुल्लिंग। अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका नकारांत। क्या है ये, नकारांत। कभी कभी आपसे इस पर ये भी पूछ लेता है मित्रों, ऐसे लिख देगा आपके लिए शब्द राजन, तो ऐसे लिख दिया, ये इसमें कौन सा प्रत्यय है या कौन सा अंतिम वर्ण है, तो अंतिम वर्ण इसमें क्या है, ना। तो ये आपका पूछ लेगा कौन सा रांत है, तो यहाँ आपका ऐसे दे दिया जाएगा, तो ये हो गया नकारांत। अगर हमने ऐसे लिख दिया जगत तो ये हो गया तकारांत। खैर, तो हम लोग देखते हैं इसको, राजा, राजानव, राजानः, राजानम, राजानव, राज्ञा। आपका ऐसे मित्रों दे देगा कि राज्ञा कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, सॉरी कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो ये राज्ञा, राजाभ्याम, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञे, राजाभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञों, राज्ञां, राज्ञी, राज्ञों, राजसु। हे राजानव, हे राजानः, हे राजानः, हे राजन, हे राजानव, हे राजानः। तो इस तरह से है मित्रों यहाँ। और यहाँ जितने भी आपके शब्द होते हैं ये देख लीजिए, पंचमी और षष्ठी में जो होते हैं एक ही टाइप से होते हैं। फिर यहाँ पर जो है ये आपके तीनों एक ही टाइप से होते हैं, ये इधर आपके दो शब्द एक ही टाइप से होते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमें कुछ पहचान लगा लेना चाहिए। चतुर्थी विभक्ति जब भी आता है उसमें हमेशा एक ही मात्रा होती है, खास तौर से हम अगर पुल्लिंग की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर भी ऐसे, तो हमें ऐसे अपना चिन्ह लगा लेना चाहिए। और अगला हम लोग देखते हैं, ये है आपका मधु शब्द का नपुंसकलिंग है। और मधु शब्द क्या है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या दिया है, मधु। तो यहाँ पर शब्द आपका ये हम लोग देखते हैं मधु शब्द इकारांत। तो इन्होंने यहाँ जो इकारांत दिया है मित्रों, ये मधु शब्द नहीं रहेगा। अगर मधु शब्द है तो ये आपका उकारांत हो जाएगा। और अगर ऐसे रहेगा आपका मधुनी, सॉरी ये है शब्द आपका मधुनी, तो ये आपका हो जाएगा इकारांत। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसमें से दोनों में से एक चीज़ आप देख लीजिएगा। ये मधु शब्द केवल इन्होंने दिया है, नपुंसकलिंग है, इकारांत, लेकिन यहाँ पर ये इकारांत नहीं, ये उकारांत होगा। अगर ऐसा रूप में रहेगा तो वो आपका इकारांत हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर कि हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पर देखा कि ये एक ही चीज़ है यहाँ पर दोनों लाइन में। तो ये है आपका दोनों लाइन में एक ही चीज़ है, यहाँ भी और यहाँ भी, मीन्स यहाँ से ये इतना आपका एक ही चीज़ है। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि मधुनी शब्द कौन सा है, तो यहाँ प्रथमा रहेगा, बड़ा का मात्रा लगी है, लगी रहनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनां, मधुनि, मधुनोः, मधुसु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। तो इस तरह से ये हो गया मित्रों आपका। अब यहाँ जगत वाला थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
तो ये है आपका जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, जगता जगद्भ्याम जगद्भिः। तो आगे है ये जगत शब्द यहाँ नपुंसकलिंग हलंत है और यहाँ पर ये आपका जो है तकारांत हो जाएगा। ये जगत शब्द जो है हलंत दिया है, इसका मतलब ये है आपका तकारांत। ठीक है, तकारांत। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला इसमें का चतुर्थी से यहाँ है जगते जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगता जगद्भ्याम जगद्भ्यः, जगतः जगतोः जगताम, जगति जगतोः जगत्सु, हे जगति हे जगति हे जगन्ति। अब इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, इसमें से ये आपको मित्रों याद कर लेना है तद। तो ये आपका दकारांत हो जाएगा, पुल्लिंग है। सा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इसमें से भी आपका पूछ लेगा कि तस्मै शब्द कैसा है। तो तस्मै शब्द क्या है? चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि तस्मै शब्द का जो शब्द है मूल शब्द क्या होगा। तो तस्मै शब्द का मूल शब्द क्या होगा? तो हमें उत्तर रहेगा तद। इसलिए हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो जब हमसे ऐसे आपसे पूछता है हम लोगों से कि तस्मै जो है इसका मूल रूप क्या है, तो ये हो गया आपका तद। इसका लिंग क्या है? तो पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग आप लोग देख लीजिए, सा ते ताः, तम ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै। यहाँ आप देख लीजिए तस्यै है मित्रों, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ये नमस्तस्यै। हम लोग अक्सर कैसे इसको पढ़ लेते हैं, ये है तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं नमस्तस्यै। ये या है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जब हम नमस्तस्य बोलते हैं तो ये तस्यै शब्द जो होता है तस्यै, तो इसी के आगे हम जोड़ दिए नमः। तो ये विसर्ग का आधा साधा सा हो जाता है, तो हो जाता है ये नमस्तस्यै। तो ये स्त्रीलिंग है नमस्तस्यै नमो नमः। खैर हम लोग आगे देखते हैं, इसका पुल्लिंग में देख लीजिए मित्रों, ये तद शब्द है पुल्लिंग नपुंसकलिंग, सॉरी। तत ते तानि, तत ते तानि। देख लीजिए यहाँ दोनों लाइन में ये दोनों शब्द में एक ही चीज़ है यहाँ पर। तो कहा तत ते तानि, तत ते तानि, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तस्मिन्, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट बचता है मित्रों, ये इतना आपका युष्मत शब्द है और ये इतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनुवाद में भी अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। अब इसके बाद है अहम। अस्मद शब्द है मित्रों, इसका मतलब मैं होता है। यहाँ एक चीज़ हम बताना भूल गए आपसे, तो यहाँ हम इसको बता देते हैं। इसमें क्या बताना भूल गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे यहाँ अहम का मतलब क्या हो जाएगा, मैं। माम का मतलब यहाँ को लग जाएगा, मुझको या मुझे। तो यहाँ पर मया का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा। फिर इसके बाद है मह्यम, मतलब हो जाएगा मुझको, यानी मुझको या मेरे लिए, मुझको या मेरे लिए। अब इसके बाद है मत, माने मुझसे, ये मुझसे हो जाएगा लेकिन अलग होने के अर्थ में। फिर इसके बाद है आपका यहाँ मम, तो मम का मतलब हो जाएगा मेरा मेरी, मेरे, मेरा मेरी, मेरे।
और इसके बाद हो जाएगा मित्रों मई का मतलब मुझ में। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ, तो इसका अनुवाद मई। ठीक है, तो मई मुझ में, त्वई तुझ में। ये त्वई भी है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ठीक इसके ऊपर है। तो ये है आपका, तो ये त्वई माने तुझ में, त्वई माने तुझ में, और मई माने मुझ में। तो ये मुझ में या मुझ पर दोनों हो सकता है, या तुम पर, ऐसे ही। खैर, तो माहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। अब इसके बाद मित्रों यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये धेनु शब्द का यहाँ पर था वो कट गया है। तो ये धेनु का यहाँ से चतुर्थी पे है मित्रों। तो चतुर्थी इसको आप देख लीजिएगा। हम यहाँ इसके ऊपर जो है चतुर्थी विभक्ति से यहाँ वो एक्चुअल में कट गया था। तो खैर अब हम इसको देखते हैं। धेन्वई, तो धेन्वई ये आपका चतुर्थी विभक्ति है, और इसका दूसरा वाला रूप हम लिख देते हैं जो यहाँ पर है आपका। तो यहाँ एक वचन में सबसे पहले आपका रहेगा क्या, देख लीजिए। तो एक वचन में यहाँ पर आपका रहेगा, सॉरी, ये है आपका धेनु हो, धेनु। दूसरे में रहेगा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, धेनु म। तो ये प्रथमा विभक्ति हो गया मित्रों, और ये द्वितीय विभक्ति हो गया। वचन एक है, ये एक वचन। और इसमें तीसरा शब्द जो रहेगा वो रहेगा आपका धे आधा ना वा, धेन्वा। तो इस तरह से ये वाह है यहाँ पर ऐसे। तो ये दूसरा विभक्ति में हम देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इसमें दूसरे में रहेगा आपका, दूसरे में आपका रहेगा धेनु। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा धेनु म, धेनु बड़ा ऊ रहेगा। तो ये आपका हो गया ऐसे, ये हो गया प्रथमा विभक्ति का। फिर द्वितीय में क्या रहेगा, यही शब्द आपका द्वितीय में रहेगा मित्रों। और प्रथमा में क्या हो जाएगा, द्वितीय में धेनु, और उसके बाद ये धेनुभ्याम तृतीय विभक्ति में रहेगा। यही शब्द आपका तृतीय विभक्ति में रहेगा। अब यहाँ ऐसे आ नहीं पा रहा है, नहीं हम तीनों आपका साथ लिख देते। एक मिनट, एक बार हम कोशिश कर देते हैं कि तीनों साथ ही लिख देते हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं, हाँ कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया धेनु, और उसके बाद ये आपका हो गया धेनुम, धेनुम। तो यहाँ माँ रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर रहेगा धेनमा, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें मित्रों रहेगा, ये है आपका धेनु बड़ा ऊ। फिर यहाँ भी आपका ऐसे ही रहेगा धेनु। तृतीय में मैंने बताया कि यहाँ पे धेनुभ्याम यही रहेगा, धेनुभ्याम। फिर इसके बाद यहाँ फिर आप देख लीजिए बहुवचन में आपका हो गया धेनवः। फिर उसके बाद है धेनुः, धेनुः। फिर इसके बाद है धेनुभिः।
तो ये बह है, बह में हमेशा ध्यान देना चाहिए मित्रों, ये जगह इतना छोटी हो। तो ये मुझे आशा है मित्रों कि हमने अच्छे से इसको बताया और ये आप देख भी रहे होंगे। तो ये धेनु शब्द का भी रूप आपका हो गया। इसके आगे आप यहाँ मैंने दिया ही है। तो ये हो गया आपका धेन्वै धेनुभ्याम धेनुभ्य धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभ्य धेन्वा धेनुओ धेनुनाम और धेनौ धेनुओ धेनुषु। अब इसके बाद मित्रों ये तो हो गया इतना शब्द रूप। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं ये भू धातु का। तो भू माने होना। तो ये धातु होते हैं कुछ संस्कृत में मित्रों, जैसे पठ माने पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका पठ माने पढ़ना हो गया, लिख माने लिखना हो गया, लिख हो गया, क्री माने खरीदना हो गया, क्रीड माने खेलना हो गया, नी माने ले जाना हो गया। तो ये धातुएं हम आपको बाद में बता देंगे, अभी आपको केवल ये याद करना है मित्रों, ये भू धातु और होना। भू माने होना, जैसे होता है तो भवति। यहाँ इसको हम बताने से पहले ये चीज़ आपको एक बता देते हैं मित्रों। लट लकार वर्तमान काल जैसे होता है, जिसे हमने कहा होता है या हो रहा है, हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है ये जाता है अथवा जा रहा है, दोनों चीज़ एक ही है। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे आपका हो गया लंग लकार, इसका मतलब हो गया भूतकाल। तो इसका मतलब हो गया होता था, हुआ था, हो रहा था, जाता था, जा रहा था, ठीक है। और इसके बाद है ये भविष्य काल का मतलब क्या हो गया, भविष्य काल। तो हमने ये चीज़ चर्चा की है कि जैसे लट रकार का मतलब भविष्य काल हो गया। तो जैसे अगर हम वह होगा, हुआ होगा, इस टाइप से जो आता है, जा रहा होगा, जाता होगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। लोट में आज्ञा, जैसे होए जाए, जैसे तुम जाओ तो तुम गच्छ गच्छ, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और लास्ट बचा है विधिलिंग का चाहिए। तो संस्कृत में मित्रों पूरे पांचों लकार जो होते हैं, ये इसमें 5 ही प्रकार के वाक्य आएंगे। इसके अगर बाद आता है कोई, जैसे जा चुका था या कुछ इस टाइप से, तो उसके लिए हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे आ गया लिख करके, तो अक्त्वा प्रत्यय लिखा जाएगा, अक्त्वा लिखित्वा, गत्वा हो जाएगा जा करके। तो हम लोग इसकी चर्चा इस तरह से बाद में करेंगे। अभी हम लोग केवल रूप पढ़ दे रहे हैं। ये भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथा भवत, भवामि भवावः भवामः। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। इन शब्दों में केवल ये देखना है, इसमें एक कामा हो गया, हलंत, 2 हलंत, सॉरी कामा नहीं हलंत हैं। ये अभवन हलंत और ये अभवम हलंत और ये, तो इस तरह से इसमें एक में ये है। तो 4 शब्दों में हलंत है। इन हलंत शब्दों को हमें नहीं भूलना चाहिए। फिर भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। फिर इसके बाद है भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत, भवानि भवाव भवाम। फिर यह है भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। इसका आप मित्रों ऐसे किसी भी तरह से आप चला सकते हैं। जैसे इसका अगर हम पठ धातु से चलाना चाहें तो हो जाएगा क्या, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठाओ पठाम। अगर हम लिख धातु से चलाना चाहें, लिख माने लिखना, तो ये हो जाएगा लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखत, लिखामि लिखावा लिखामा। तो इस तरह से आपका नि धातु आप चलाना चाहो तो नयति नयतः नयन्ति, नि माने ले जाना, नयसि नयथा नयथ, नयामि नयावह नयामा। तो ऐसे मित्रों आप की भी धातु चला सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। तो ये है आपका, इधर एक इसमें अलग से लग गया मित्रों, ये है आपका
इसको आप देख लीजिएगा कि ये है आपका रमा शब्द का। पढ़ देते हैं। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमय रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमायाम रमयोः रमासु। मति का देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों, अक्सर पूछा जाता है। तो मति मति मतयः, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः। जितने भी स्त्रीलिंग रूप होते हैं सभी में यहाँ पर आप देख लीजिए मित्रों ऐसे होते हैं, और सभी में ये सप्तमी विभक्ति ऐसे होता है, और ये आपका मत्य शब्द ऐसे रहेगा। खैर हम नदी का देख लेते हैं। तो नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीः, नद्याः नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। तो इस तरह से टाइम ओवर हो रहा है मित्रों। तो हम लोग देखते हैं ये धेनु का रूप है, आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो रोक कर आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद आप इसको देख लीजिए। चलिए लास्ट है ये आपका लभ माने प्राप्त करना, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपका आत्मनेपदी है मित्रों। एक होता है परस्मय पदी, ठीक है, परस्मय पदी, तो ये है, और एक होता है आत्मनेपदी। पर माने होता है दूसरा, तो ये दूसरे के लिए जब पद होता है, दूसरे के लिए पद होता है तो परस्मय पदी होता है। जब पद अपने लिए हो तो वो आत्मनेपद कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। आप इसको मेरे साथ रिपीट करिएगा, हो सकता है आपको याद हो जाए। लभते लभेते लभन्ते, लब से लभे थे लभ द्वे, लभे लभावह लभामहे, लभे लभावह लभामहे। अब इसके बाद हम इसको देख लेते हैं। अलभत अलभेताम अलभंत, अलभथा अलभेताम अलभध्वाम, अलभे अलभावै अलभमहि लंग लकार। तो ये दो हो गया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते, लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे, लप्स्ये लप्स्यावै लप्स्यामहे, लप्स्यामहे लिरीट लकार, लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते। इसके बाद हम लोग इसको लोट लकार में देख लेते हैं। लभताम लभेताम लभन्ताम, लभसु लभेताम लभध्वाम, लभे लभावै लभामहे लोट लकार। तो ये हम लोग इसको लास्ट है ये मित्रों। तो लास्ट वाला देखते हैं। लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेथा लभेयथाम लभेध्वाम, लभे लभेवै लभेमहि, लभेमहि विधिलिंग है। लभेत लभेयताम लभेरन, लभेथा लभेयथाम लभेध्वम, लभे लभेवहि लभेमहि, लभेमहि विधिलिंग है। तो इस तरह से हमने देखा मित्रों। तो इसको आप सभी लोग मित्रों याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग रूप पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपको छोटे छोटे अनुवाद आपको बताएंगे, और हम कहाँ बताएंगे, वो बोर्ड पर अनुवाद पढ़ाएंगे। अनुवाद पढ़ाने के बाद हम लोग सीधे मित्रों पढ़ेंगे कारक, और ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अनुवाद इसलिए पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को मित्रों
कि अनुवाद पढ़ाने से जैसे आपका ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, कविषु कालिदासः, तो ये श्रेष्ठः अस्ति। अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा कि कविषु में कौन सा कारक है और इसका सूत्र क्या है। कारक तो बता देंगे, अगर सूत्र पूछेगा तो क्या, तो बस इसीलिए कारक हम लोगों को लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, गुड नाइट सभी लोगों को, धन्यवाद।